मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। अप्रैल 2025 में महंगाई की शरह तारीख की कम तरीन सतह 0.27% रह गई। रवा माली साल 10 माह में महंगाई की औसत शरह एक साल में 25.97% घटकर 4.73% रह गई। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान। आगाह कीजिएगा। देखा जाए मुल्की मईशत की अच्छी खबर आई है। हुकूमती इक़दाम और साथ ही जो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम हुए हैं उसके क्रैकडाउन के असरात नजर आ रहे हैं कि अप्रैल में महंगाई की रफ्तार जो मजीद घट गई है। इदारा शुमारियत ने महंगाई का डाटा जारी कर दिया है। अप्रैल 2025 में महंगाई की शरह तारीख की कम तरीन सतह 0.30% तक गिर गई है। मार्च 2025 में महंगाई की शरह 0.70% थी। रवा माली साल 10 माह में महंगाई की औसत शरह जो है 4.73% तक गिर गई है। गुज़िश्ता माली साल 10 माह में महंगाई की औसत शरह जो है 26% के करीब थी। एक साल में महंगाई की औसत शरह में 21.24% की बड़ी कमी हो चुकी है। और माहिरीन का कहना है हुकूमती इक़दाम और अजनास की कीमत में कमी की वजह से महंगाई की रफ्तार में बड़ी कमी देखी गई है। जी, बड़ी कमी देखी गई है। बहुत शुक्रिया आपका। इंटरमीडिएट बोर्ड के तहत सालाना इम्तिहानात का आगाज़ 5 मई से होगा। चेयरमैन इंटर बोर्ड गुलाम हुसैन सोहू कहते हैं कोई तालिब इल्म नकल करता पकड़ा गया तो पर्चा मनसूख होगा। इम्तिहानात के बाद 2 माह में नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची में और इंटरमीडिएट के तहत 11वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का बाकायदा तौर पर आगाज़ जो है वो 5 मई से जो है वो किया जा रहा है, जिसमें 2 शिफ्टों में इम्तिहान जो है आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत जो है मुनक्किद किया जाएगा। सुबह का जो इम्तिहान है वो 9 बजे शुरू होगा, जबकि 12 बजे तक वो जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया है। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के चेयरमैन गुलाम हुसैन सोहू साहब, उनसे आपकी बात कराते हैं। मुझे बताइए कितने मजमूई तौर पर इस दफ़ा तलबा व तालिबात इसमें हिस्सा ले रहे हैं? इसमें हमारे 122 सेंटर हैं सुबह को एंड 60 सेंटर्स हैं शाम को, और उसमें 1,26,000 स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर एंड इंटर के मिला के प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं हमारे 54,000 एंड प्री इंजीनियरिंग के 39,000 एंड जनरल साइंस ग्रुप के हैं 34,000। अगर परसेंटेज में देखें तो प्री मेडिकल के हमारे 41% बच्चे अपीयर हो रहे हैं 1,26,000 में से, और प्री इंजीनियरिंग के 31 एंड जनरल साइंस के 27। बाकी 1% जो रहता है वो है हमारे होम इकोनॉमिक्स के बच्चे। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमने सब जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनको हमने गुजारिशात की हुई हैं तो हमारे साथ अपना तावन को कायम रखें कि हम बच्चों को फ्री, ट्रांसपेरेंट एंड इक्वलिटी बेसिस पे इम्तिहान करवाने में कामयाब हों। और जो एक बड़ा जो एक मुसीबत है हमारे लिए मैंने से नकल, उसको काबू में रख सकें। नकल माफिया को शिकस्त देने के हवाले से जो मुख्तलिफ कानूनी जो एजेंसीज हैं उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की है कि दफ़ा 144 का जो निफाज है वो हो। हम आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत इम्तिहानात जो हैं वो बाकायदा इसका जो आगाज़ है 5 मई से किया जा रहा है। जी, अब आपको बताएं, कोरंगी क्रॉसिंग पर खातून की हलाकत के मामले में ट्रैफिक पुलिस ने वाटर टैंकर ड्राइवर को क्लीन चिट दे दी। हादसे को खातून की गलती करार दे दिया। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि खातून मोटरसाइकिल पर सवार थी, अचानक तवाज़ुन बिगड़ने से गिरकर टैंकर के नीचे आई। काविश मेमन से तफसीलात जानेंगे। जी काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर में मुसलसल ट्रैफिक हादसा रोनुमा हो रहे हैं। आज सुबह 10 बजे के करीब कोरंगी क्रॉसिंग पर वाटर टैंकर की टक्कर से खातून जाम बहक हुई है। मैं कैमरामैन वाहिद खान से तो दिखा सके ये वो वाटर टैंकर है जिसको मुश्तिल अवाम ने नजर आतिश भी किया है और इस वक्त इस वाटर टैंकर को थाने मुंतकिल किया जा रहा है। मेरे साथ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं इमाम ढीनो साहब, उनसे जानते हैं। इमाम साहब बताइएगा, आज सुबह ये वाकया पेश आया, एक खातून जाम बहक हुई, क्या तफसीलात ड्राइवर का है? सर अस्सलाम वालेकुम। सर सुबह ये 10 बजे वाटर टैंकर आ रहा था CNG से तरफ जा रहा था। यहाँ बीच में मोटरसाइकिल जा रहा था, 2 बयां बीवी थे और जो औरत थी इसके पीछे वो गिर गई है, इसके पीछे टायरों में आ गई है। तो लोगों ने आग लगा दी, हमने फायर ब्रिगेड बुलाई, रोड क्लियर कराया, फिर अपने साइड पे कराई। अभी सरकारी रिकवरी आई है, इसको थाने के हवाले कर रहे हैं। ड्राइवर जो मौके पे फरार हो गया था।
रही है, तो तफ्तीश तो नहीं हो सकती? तफ्तीश सर जब वो ड्राइवर आएगा तफ्तीश होगी। जी होगी बिल्कुल। तो सही ने कोई कांटेक्ट किया आपने FIR के लिए? सर वो आएगा अभी करेंगे, अभी तो ये हटवा रहे हैं अस्पताल में अभी। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मेरे साथ मौजूद था, उनका कहना है आज सुबह 10 बजे वाकया पेश आया, जिसके बाद आवाम मुश्तइल हुई, वाटर टैंकर को आग लगा दी है। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वाटर टैंकर को थाने मुंतकिल किया जा रहा है। अलबत्ता जो ड्राइवर है वो फरार है। जी। जामे कराची में पानी की 84 इंच कतर की मरकजी लाइन फटने का मामला, मरम्मती काम कल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक पानी की फराहमी इतवार से बहाल हो जाएगी। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक लाइन फटने से 32 फीट पाइप मुतासिर हुआ। लाइन फटने की वजूहात की जांच के लिए कमेटी तश्कील दे दी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे SN अब्बासी से। जी SN, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जामे कराची में इस वक्त हम मौजूद हैं उस मकाम पे जहां वाटर कॉरपोरेशन की 84 इंच की लाइन 2 रोज़ कबल जो है वो मुतासर हुई और उसके बाद स्टाफ कॉलोनी में पानी ही पानी नज़र आया। दरिया हसन का मंजर पेश करने लगी स्टाफ कॉलोनी, जिसके बाद हंगामी सूरत हाल नाफिस हो गई। डिवाटरिंग पम्प जो है लगा दिए गए ताकि गुजरगाहें जो है वो बहाल की जा सकें, स्टाफ कॉलोनी के घरों को जो है वो पानी से बचाया जा सके। 24 घंटे के बाद जो है वो सूरत हाल जो है वो वाज़े होना शुरू हुई। डिवाटरिंग का अमल शुरू किया गया और लाइन की मुरम्मत के काम का आगाज़ किया गया। ये PRCC की लाइन है जो कि मुतासर हुई थी और इसकी जगह जो है वो MS का कॉलर उतारा जाएगा। मेरे कैमरामैन सज्जाद रईस अगर आपको मनाजिर दिखाएं तो ये वो लाइन है जिसको रिपेयर किया जाने के बाद जो है वो निकाल लिया गया है। निकालने के बाद इसका मुआयना किया गया कि कितने मकामात से इस लाइन को नुकसान पहुंचा है। ये 2 मकामात से जो है वो लाइन ये ब्रेक हुई और उसके बाद ये पूरा 7 फीट की जो 84 इंच की लाइन है मुकम्मल तौर पे मुतासर हुई और उसको निकाल के MS का कॉलर जो है वो वाटर कॉरपोरेशन हुकाम की जानिब से चेंज किया जा रहा है। 32 फीट का जो ये टुकड़ा है उसको जो है वो तब्दील किया जा रहा है PRCC की लाइन को MS की लाइन से और 96 घंटे का वक्त जो है वो WTM हुकाम की जानिब से लाइन की मुरम्मत के लिए मांगा गया था। शहर का पानी बंद है, धाबीजी से 8 पंपिंग जो है वो बंद है। 250 MGD का तकरीबन जो है वो पानी की कमी का सामना है शहर को। 650 MGD से बताया जा रहा है कि आज रात तक जो है इस MS के कॉलर को जो है वो लाइन में उतार दिया जाएगा। कल तक तमाम मुरम्मती काम को मुकम्मल करने के बाद जो है वो पंपिंग का आगाज़ किया जाएगा। इतवार के रोज़ से पंपिंग शुरू होगी। 16 घंटे की मुसाफत है जो कि पानी चलेगा और कराची पहुँचेगा। कराची पहुँचने के बाद जो है इस लाइन को दोबारा से चार्ज किया जाएगा और चार्ज करने के बाद वो तमाम मकामात जहाँ की आवाम को पानी की किल्लत का सामना है उनके लिए पानी फराहम करना वाटर कॉरपोरेशन शुरू कर देगा। वज़ीर आला सिंध और कमिश्नर कराची की हिदायत पर DC सेंट्रल ने शेरशाह सूरी रोड की कमान संभाल ली। रोड को मॉडल रोड बनाने के लिए अहम इजलास तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर कराची की जानिब से कराची की 11 शाहराहों को जो है वो मॉडल शाहराह में तब्दील करने का अंदिया दिया गया था, जिस पर बाकायदा अमल दरामद का आगाज़ हो गया है। शेरशाह सूरी रोड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अहम तरीन शाहराह है जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के माथे का झूमर भी कहलाती है। उस पर जो है स्टैंड लिया है डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम ने और इस सिलसिले में अब से कुछ देर कबल एक अहम मीटिंग भी की गई है कि उसकी ब्यूटिफिकेशन किस तरह की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। बताइएगा जो शेरशाह सूरी रोड है उस पर काम का आगाज़ कब से होगा, कब तक मुकम्मल होगा और क्या क्या ब्यूटिफिकेशन में काम होगा? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जी हमें CM साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थे कि कुछ मॉडल रोड्स हर ज़िले में बने, तो उस हवाले से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को जो रोड दी गई वो शेरशाह सूरी रोड थी और इन सारी रोडों के ऊपर एक प्रिलिमिनरी मीटिंग मेयर साहब के साथ भी हो गई है, कमिश्नर साहब के साथ भी हो गई है। अब हम ग्राउंड पे काम करने उतर गए हैं, तो इसमें सारे स्टेक होल्डर्स की गाहे बगाहे हम मीटिंग करते रहते हैं। तो उसकी प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग थी जिसमें टाउन भी थे, KMC भी थे, KDA भी थे, K इलेक्ट्रिक, पटापा के रिप्रेजेंटेटिव, बागात के लोग, जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से बात हुई है और एक वर्किंग प्लान हमारा चल रहा है जिसमें कुछ काम भी थोड़ा बहुत हो रहा है और अब इसमें तेज़ी भी इंशाल्लाह आपको दिखेगी, क्योंकि कुछ सरकारी टेंडरिंग वगैरह का प्रोसेस होता है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया है और अब इंशाल्लाह आपको ग्राउंड पे चीज़ें नज़र आती आएंगी। हम ये चाहते हैं कि जो भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एंटर हो तो उसको नज़र आए कि अगर जैसे आपने कहा कि ये माथे का झूमर होती थी, और मुझे याद है कि एक ज़माने में जो उसकी ग्रीन बेल्ट होती थी वो बहुत ही मतलब सबसे ज़्यादा प्लांट्स शायद उसी ग्रीन बेल्ट पे होते थे शेरशाह सूरी रोड के, तो वो हम चाह रहे हैं उसकी लॉस्ट ग्लोरी को रिवाइज़ करें,
ठीक ठाक मैसिव प्लांटेशन करें, इसके पैच वर्क्स करें, लैंड मार्किंग हो, मतलब जो एक अच्छी रोड के ऊपर जो मामला होते हैं वो इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सिविल सोसाइटी को जो है इन्वॉल्व किया जाएगा और यही जो है इसमें बताया जाता है कि कोई भी तरक्याती मनसूबा हो जिसमें आवाम को जब तक शामिल ना किया जाए उसके बेहतर नताइज और दूररस नताइज सामने नहीं आ सकते। आज की मीटिंग में भी ये तय हुआ है कि आवाम को भी इस सारे मनसूबे में शामिल किया जाएगा ताकि दूररस नताइज जो है वो हासिल किए जा सके। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब शहर से ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए मुतहर्रिक हो गए। शहरियों की सहूलियत के लिए बोल्टन मार्केट पर पार्किंग बनाई जा रही है जिसे जून तक फाल कर दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से जो कि इस वक्त उनके साथ ही मौजूद हैं। जी शुएब बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर से ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोल्टन मार्केट में। यहाँ पर जो है शहरियों की सहूलत के लिए पार्किंग जो है बनाई जा रही है। 250 से ज़ायद गाड़ियाँ और 250 से ज़ायद मोटरसाइकिल जो है बोल्टन मार्केट की प्लास्टिक मार्केट में बाकायदा तौर पर पार्क हो सकेंगी। इस वक्त जो है यहाँ पर देखा जा सकता है कि काम किस तरह जो है वो जारी है। शहरियों की सहूलत के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से जो है ये इकदाम उठाया गया है, जबकि 1976 से जो है इस जगह का तनाज़ा जो है वो अदालत में चल रहा था। बल्दिया उज़्मा कराची को कुछ रकम की जो है वसूली करनी थी। इसके साथ साथ अदालत में ये मामला जो है वो इल्तिवा का शिकार था। ताहम मेयर कराची की काविशों से जो है अदालती मामला जो है हल हो चुका है और ये जगह बल्दिया उज़्मा कराची ने एक बार फिर से टेक ओवर जो है वो कर ली है। बोल्टन मार्केट की पार्किंग यहाँ पर जो है वो फ़ाल होने से शहरियों के जो है मसाइल हल होंगे। कहा जा रहा है कि जून तक जो है ये पार्किंग एरिया मुकम्मल तौर पर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है वो IIA चंद्रीगढ़ रोड और टावर के इतराफ़ के ऑफिसेस के लोग जो है इस पार्किंग से मुस्तफ़ीद होंगे। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बोल्टन मार्केट के साथ साथ उन्होंने पोलो ग्राउंड की पार्किंग भी जो है वो फ़ाल कर रखी है, जबकि गुज़िश्ता दिनों जो है कराची की तारीखी एम्प्रेस मार्केट में भी 500 से ज़ायद गाड़ियों की पार्किंग जो है वो फ़ाल कर दी गई है। उनका ये कहना है कि शहरियों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। कराची के लोगों ने बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का साथ दिया है, उन्हें मायूस नहीं होने देंगे और इस तरह के शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए जो है ऐसे इक़दाम जो है वो उठाते रहेंगे। अब आपको बताएं, शहर कायद में सब्जियों के साथ फल की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल। सरकारी निरखों पर अमल दरामद न हो सका। शहर भर में फलों को मनमानी कीमतों पर बेचा जा रहा है। तरबूज सरकारी कीमत 48 के बजाय 70 और खरबूजा 62 के बजाय 150 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। फल किस कीमत पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं ये जानेंगे रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में फल फरोशों की मनमानियां बरकरार है और आज भी फलों की बाजार और सरकारी कीमत में जो है वाज़ेह फ़र्क है। और कमिश्नर कराची की जानिब से जो प्राइस लिस्ट मेंशन की गई है उसके मुताबिक जो है शहर भर में कहीं पर भी जो है वो फलों की उसी कीमत पर जो है फरोख्त इस वक्त नहीं हो रही है। इस वक्त अगर हम बात करें तरबूज की, तो तरबूज की सरकारी कीमत 48 रुपये है, लेकिन इस वक्त 70 से 80 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ खरबूजे की सरकारी कीमत 62 रुपये है, लेकिन इसमें भी जो है वो 150 तक जो है वो बेचा जा रहा है। कीवी फी डब्बा सरकारी कीमत जो है 552 रुपए है, लेकिन इसमें भी जो है वो 800 तक फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ ग्रेप फ्रूट की अगर हम बात करें फी दाना, तो उसकी कीमत 37 रुपए है, लेकिन बाजार में वो भी जो है वो 100 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें चीकू की, तो चीकू की सरकारी कीमत 131 रुपए है, लेकिन बाजार में हम देख रहे हैं कि वो भी 150 में फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ आड़ू जो है उसकी सरकारी कीमत 268 रुपए है, लेकिन वो भी जो है वो 300 तक जो है फरोख्त किया जा रहा है। अब हम बात करें फालसा की, जो कि अब गर्मियों का सीजन आ गया, फालसा आ गया, लिहाजा इसकी जो सरकारी कीमत है वो 437 रुपए है, लेकिन बाजार में ये जो है वो 400 से 500 तक जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। लिहाजा जब हमने दुकानदारों से बात की है तो उनका यही कहना है कि मंडी से यहाँ लाने में जो है वो खर्चात होते हैं, लिहाजा हम जो है कमिश्नर कराची की जानिब से जो प्राइस लिस्ट दी गई है उसके मुताबिक फरोख्त नहीं कर सकते। जी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से जिना अस्पताल में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाक फौज हिमायत में नारे बुलंद किए। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे मीर कीरियो, आगाह कीजिएगा।
देखिए जी, इस वक्त भारतीय जारियत और भारतीय फ़ौज के मज़ालिम के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान फ़ौज की हिमायत में जहां पाकिस्तान के हर तबका जो है पाकिस्तान फ़ौज के शाना बशाना खड़ा है, एहतजाज कर रहे हैं, यकजहती रैलियां निकाली जा रही हैं, मार्च निकाले जा रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स भी किसी पीछे नहीं है। इस वक्त हम जना अस्पताल कराची में मौजूद है, जहाँ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जान से पाक फ़ौज की हिमायत में एक मार्च निकाला जा रहा है, रैली निकाली जा रही है। हमारे साथ YDSN के चेयरमैन डॉक्टर फारूक मौजूद हैं, तो उनसे बात करेंगे, दीगर डॉक्टर से भी बात करें। डॉक्टर साहब बताइएगा क्या पैगाम देना चाहेंगे इस मार्च के ज़रिए? आजकल के दौर में जो पिछली जंगें होती थी वो अलग जंगें थी, आजकल के दौर में जो जंगें होंगी वो जौहरी जंगें होंगी। इसमें पूरी दुनिया को ख़तरा है। तो इंडिया ने जो ये बर्बरियत शुरू की है उसको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और पाक फ़ौज के साथ हमारे जितने भी यंग डॉक्टर्स हैं हम उनके साथ खड़े हुए हैं और उम्मीद है कि ये चीज़ें टेबल टॉक के थ्रू हल होंगी। अगर हल नहीं होती हैं तो पाकिस्तान फ़ौज जैसे हमेशा की तरह ख़त्म करती है ऐसे ही इसको एंड करेगी और इंडिया की हार होगी, जैसे आपने देखा 65 में और 71 में। देखिए जी, हमारे साथ दीगर डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ा बात करेंगे। आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी फ़ौज की हिमायत में और भारतीय फ़ौज के खिलाफ? देखिए, यही कहना चाहेंगे कि यंग डॉक्टर्स, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो फ्लड हो या कोई जंग हो, हम हमेशा अपनी कौम और अपनी फ़ौज के साथ खड़े हुए। इस वक्त जना अस्पताल की ये मनाज़र है जहाँ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमा पाकिस्तान फ़ौज की हिमायत में और भारतीय जारियत के खिलाफ एक मार्च निकाल रहे हैं। सरजानी टाउन में तजावुज़ात का मामला बेकाबू हो चुका है। UC7 के चेयरमैन उम्मीद अली काजी कहते हैं महकमा इंसदाद तजावुज़ात के MC कामला तजावुज़ात की सरपरस्ती कर रहा है। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। सरजानी टाउन की मरकजी सड़कें हों, लिंक रोड या बरसाती नाले, हर तरफ तजावुज़ात की। चेयरमैन UC7 उम्मीद अली काजी ने तजावुज़ात का जिम्मेदार बल्दिया आज़म कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात को करार दे दिया। बोले, महकमा इंसदाद तजावुज़ात का अमला तवील अरसे से एक ही जगह तैनात होने से तजावुज़ात का हुजूम बढ़ता ही चला जा रहा है। क्योंकि मेरे पास ऐसे चेयरमैन कोई मशीनरी कोई अमला नहीं है, इसके अंदर ये अमला जो है टाउन और KMC के पास होता है। मैंने जो है इनको बाकायदा दरख्वास्तें दी, जो मेरे पास पूरा एक रिकॉर्ड मौजूद है। 1 साल के अंदर 10 जगह मैंने DC साहब को भी दरख्वास्त दी है, लेकिन ये आते हैं, आने के बाद क्या करते हैं, हमें बताते भी नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं, अपने तौर पे कुछ यानी कहानी करते हैं, लोगों से पैसे बटोरते हैं। UC काउंसलर्स का कहना है कि अमले ने मुबैना रिश्वत के बदले तजावुज़ात माफिया को खुली छूट दे रखी है, जो ट्रैफिक जाम और हादसात की बड़ी वजह बन रही है। सूरत यूँ ख़राब है कि यहाँ पर जो है इनके एंटी एनक्रोचमेंट के लोग यहाँ से पैसे ले रहे हैं, भत्ते ले रहे हैं यहाँ से। और यहाँ जब से हम काउंसलर बने, UC कायम हुई है, उसके बाद से लेके अब तक इसके अंदर मज़ीद इजाफा हो रहा है। मैं ये देख रहा हूँ मुस्तकिल KMC का हमला जो है ना, या मुस्तकिल ये चरावज रोज़ ब रोज़ बढ़ती चली जा रही है। मैं इनको कहता भी हूँ, उसमें एक गुड्डू शामिल है जो 5-5 हज़ार रुपये लेता है और यहाँ ठिए लगवा देता है। उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, KD के भी मुख्तलिफ लोग आते हैं और पैसे लेके चले जाते हैं। कमिश्नर और मेयर कराची शहर से तजावुज़ात के खात्मे के दावे कर रहे हैं, मगर इंसदाद तजावुज़ात के बाज़ एहलकार इनकी कोशिशों को नाकाम बना रहे हैं। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। वाटर कॉरपोरेशन की नाअहली चनेसर टाउन में पानी की लाइनें डालने का काम मकीनों के लिए दर्द सर बन गई। गली में खुदाई का काम अधूरा छोड़ दिया। उधड़ी हुई गली के बायस हादसात का खदशा है। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका हुकाम से नोटिस का मुतालबा किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चनेसर टाउन की गली नंबर 10 में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे कब में ये पानी की पाइपलाइनों के लिए जो यहाँ पे गली में खुदाई की थी। एक तो वैसे इतनी छोटी और कंजस्टेड ये गली है और यहाँ पे पाइपलाइनों के लिए जो है वो खोदा गया था। इस गली को हम देख रहे हैं कि शहर में जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे काम देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो लाइनों के लिए जो है वो सड़क को जो है वो खोद के छोड़ दिया गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी भी जमा हो चुका है और कचरा भी यहाँ पर जो है वो काफ़ी हद तक देखा जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बाइक वाले किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। दूसरी जानिब छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर चीज़ें लेने के लिए आ रहे हैं, तो ये भी किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो ऐसे ही होते हैं, शरारती होते हैं। और हम देखते हैं कितने हादसा ऐसे पहले माजी में हो चुके हैं तो यहाँ पर गिर जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है वो इलाके का साबिक काउंसलर भी मौजूद है और यहीं के रिहायशी भी इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, क्या आप जब काउंसलर थे आपने अपने इलाके के लिए आवाज़ उठाई और अब क्या क्या मसाइल हैं आप लोगों को? आवाज़ बहुत उठाई, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हम बड़े परेशान हैं, पानी की तकलीफ़ है, गैस की तकलीफ़ है और इलेक्ट्रिक की तकलीफ़ है, बड़े परेशान हैं।
यहाँ तो जितने नुमाइंदे हम सबसे फरियाद कर रहे हैं, भाई हमें तकलीफ है, हमें परेशानी, हमारे बच्चे गिर रहे हैं, अमवात हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, लावारिस करके छोड़ा हुआ है। अभी भी आपने देखा कि बच्चे यहाँ पर चीज़ लेने के लिए आए हुए थे और जो किसी भी हादसे से बचने के लिए यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि इसका काम जो है वो फौरी तौर पर मुकम्मल करवाया जाए। अगरचे कोई इदारा यहाँ पर सुस्त रवि का शिकार है तो उनको भी जो है वो अलर्ट जारी किया जाए और ये काम जो है वो फौरी तौर पर करवाया जाए। जी। जामे कराची में शोबा जुर्मियात के ज़ेर एहतमाम ट्रैफिक सेफ्टी से मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने हेलमेट के इस्तेमाल और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी को ज़रूरी करार दिया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखें। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी, जिम्मेदार शहरी की पहचान। DIG ट्रैफिक ने कवानीन की पाबंदी को जरूरी करार दे दिया। जामिया कराची में शोबा जुर्मियात के ज़ेर एहतमाम ट्रैफिक सेफ्टी से मुतालिक आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें DIG ट्रैफिक सैयद पीर मोहम्मद शाह भी शरीक हुए। DIG ट्रैफिक ने तलबा के सवालात के जवाब दिए और रोड सेफ्टी से मुतालिक शऊर उजागर किया। कहा, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करना हम सब की जिम्मेदारी है। तो फेज़ वाइज काम कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमने 11 सड़कें सिलेक्ट की हैं, उसको 1 महीना हुआ है और उससे हम उन सड़कों से हम रक्षों को डिसिप्लिन कर रहे हैं और कहीं कहीं से बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। और सिमिलरली हमने अगले फेज़ में 5 मज़ीद ये मेन शाहराएँ हैं जिनके ऊपर कराची में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जैम होते हैं, लोग परेशान होते हैं। तो वील स्टार्ट विद द मेन कॉरिडोर्स and then we will extend। चेयरपर्सन शोबा जुर्मियात प्रोफेसर नाइमा सईद बोली कि इस सेशन का मकसद तलबा को ट्रैफिक मसाइल पर बात करने और तजावीज़ देने का मौका फराहम करना था। कराची का जो एक बड़ा मसला है यहाँ पर जो हम रोज़ इसको फेस करते हैं ट्रैफिक से रिलेटेड है। तो बुनियादी तौर पे आज का जो हमारा जो सेमिनार था इसका मकसद भी जो है वो ट्रैफिक सेफ्टी से मुतालिक जो है वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम था कि इसको कोशिश की जाए और बहुत सारे सवालात जो हमारे नौजवानों के जहन में थे वो भी उन्होंने आज किए DIG साहब से और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। तलबा ने सेमिनार के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया। कहा, ये अच्छी बात है कि अफसरान खुद आकर हमसे बात कर रहे हैं। DIG साहब से गुजारिश है कि वो बाइक्स के रूट्स को अलग बनाएं और इसके अलावा जो रिक्शास वगैरह इनके रूट्स को अलग बनाएं और इनकी टाइमिंग फिक्स कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। लोग अभी कैमरास लगवा रहे हैं ताकि उसके लिए जो निशानदेही बहुत आसान होगी कि बहुत से मुजरिम इस वजह से वहाँ से हो जाते हैं कि नहीं पकड़ में आते, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा वो काम कर रहे हैं लोग। सेमिनार के इख्तिताम पर DIG ट्रैफिक ने जामिया कराची में पौधा भी लगाया। कैमरामैन इमरान AK के साथ सैयद जुबैर राशिद, City 21। गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी। किया मोटर्स कंपनी ने स्पोर्टेज मॉडल्स की कीमतों में तकरीबन 10 से 18.5 लाख रुपए तक की भारी कमी का ऐलान कर दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। गाड़ी खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। किया मोटर्स खरीदारों पर मेहरबान हो गई, कीमतों में जबरदस्त कमी कर दी। किया मोटर्स ने अपनी मशहूर SUV स्पोर्टेज की मुख्तलिफ वेरिएंट्स की कीमतों में नुमाया कमी कर दी है। कीमतें 10 लाख से लेकर 18,51,000 रुपए तक कम हो गई और नई कीमत का इतलाक 1 मई से होगा। स्पोर्टेज अल्फा की कीमत में 10 लाख रुपए की कमी की गई है, जिसके बाद ये 94,99,000 रुपए से कम होकर 84,99,000 रुपए हो गई है। स्पोर्टेज FWD मॉडल की कीमत में 18,26,000 रुपए कमी की गई है, जिसकी नई कीमत 1,18,25,000 रुपए से कम होकर 99,99,000 रुपए मुकर्रर की गई है। इसके अलावा स्पोर्टेज HEV यानी हाइब्रिड मॉडल की कीमत में सबसे ज्यादा 18,51,000 रुपए की कमी की गई है, जिसके बाद नई कीमत 1,28,50,000 से कम होकर 1,09,99,000 रुपए हो गई है। अशरफ खान, City 21।